नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्या है आज खास। उद्यान विकास समिति की समीक्षा बैठक, नवाचारों पर फोकस। बांसवाड़ा में स्ट्रॉबेरी से लेकर प्राकृतिक खेती तक चर्चा। तृतीय जिला स्तरीय खंड खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ, बांसवाड़ा में खिलाड़ियों ने खेल भावना की शपथ ली। प्रतापगढ़ में पुलिस पर दबंगई करने का आरोप लगे, कांग्रेस पार्षद के घर में घुसकर मारपीट और लूट का मामला। हरनौत के फतेहगढ़ में रात्रि चौपाल हुई, प्रतापगढ़ कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। नगर परिषद द्वारा वैष्णव समाज की शोभा यात्रा की अनदेखी, हर साल की तरह नहीं हुआ स्वागत, समाज में रोष। सीवरेज की धीमी गति के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा विरोध, भीलवाड़ा में गड्ढों में उतरे कार्यकर्ता, महापौर के खिलाफ लगाए नारे। बांसवाड़ा महावीर इंटरनेशनल महावीरा केंद्र ने बांटे गर्म कोट, खंडिया देव के 42 बच्चे हुए खुश, ग्रामीण जरूरतों पर फोकस। राज्य मंत्री ने दाहोद के संजेली में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, कहा अंतिम गांव तक पहुंच रहा विकास। राधा किशन खन्ना का देहदान की घोषणा पर हुआ सम्मान, बांसवाड़ा जिला गौशाला मदारेश्वर में हुआ आयोजन। सागवाड़ा में भाजपा का चुनावी शंखनाद, विधायक शंकर डेचा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, एसआईआर और पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन। ये थी आज की बड़ी खबरें। हम खबरों को देखते हैं विस्तार से। उपनिदेशक उद्यान विभाग बांसवाड़ा के कार्यालय द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला उद्यान विकास समिति की समीक्षा बैठक आत्मा कार्यालय के प्रशिक्षण हॉल में आयोजित की गई। उपनिदेशक उद्यान दल सिंह गरासिया ने जिला कलेक्टर का स्वागत किया और वर्ष 2025-26 के लिए विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में जिले में चल रही उद्यानिकी योजनाओं की समीक्षा की गई और समिति सदस्यों एवं प्रगतिशील किसानों से सुझाव लिए गए। नवाचार के तहत स्ट्रॉबेरी, मशरूम और औषधि फसलों की खेती पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही पॉली हाउस में नई फसलों को बढ़ावा देने के लिए रणनीति बनाई गई। इसके अलावा क्षेत्र में आलू की खेती और प्राकृतिक खेती की संभावनाओं पर भी मंथन किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि कैलाश चंद्र मीणा और परियोजना निदेशक आत्मा मोहन पाल जाजोरिया ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अंत में सहायक निदेशक उद्यान बदामी लाल निरामा ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक में सभी ने एक स्वर में कहा कि इन नवाचारों से किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी। एसपी ग्राउंड बांसवाड़ा में तृतीय जिला स्तरीय खंड खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राम अवतार कुमावत उप महानिदेशक ने खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों को खेल भावना, अनुशासन एवं ईमानदारी की शपथ दिलाई और प्रतियोगिता का आगाज किया। इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें जिले के विभिन्न खंडों से आए सैकड़ों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। समारोह के दौरान खिलाड़ियों के चेहरे पर उत्साह और जोश साफ नजर आया। सभी ने एक स्वर में प्रतियोगिता को सफल बनाने का संकल्प लिया। राम अवतार कुमावत ने अपने संबोधन में कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान किया और आशा जताई कि इस प्रतियोगिता से कई नई खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आएगी। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना और जिले में छिपी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न मुकाबले आयोजित किए जाएंगे और विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रतापगढ़ में पुलिस पर घर में घुसकर हमला करने और तोड़फोड़ करने के आरोप लगे। सीसीटीवी फुटेज ने मामला और भी उलझा दिया है। घायल परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस इसे मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ दबिश बता रही है। बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पहले 31 दिसंबर की रात कोतवाली थाने के अधिकारी दीपक बंजारा ने कुछ पुलिस कर्मियों और नर्सिंग छात्रों के साथ मिलकर एक घर पर पहुंचे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस जबरन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और सो रहे लोगों पर हमला किया। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया और लोग पुलिस की कार्यशैली पर उंगली उठा रहे हैं। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की कहानी पर पानी फेर दिया। फुटेज में साफ दिख रहा है कि पुलिस कर्मियों के साथ कुछ लोग हथियार लेकर घर के बाहर घूम रहे थे। परिवार का कहना है कि ये लोग शराब के नशे में थे और पुलिस ने उन्हें साथ लाई थी। फुटेज में पुलिस को पीड़ित हामिद शेख की जेब में मोबाइल रखकर वीडियो बनाते हुए भी देखा जा सकता है, जो झूठे सबूत गढ़ने की कोशिश करती है। परिवार ने बताया कि पुलिस ने घर का सीसीटीवी डीवीआर भी लूट लिया ताकि सबूत मिटा सके, लेकिन पड़ोस के कैमरों से सच्चाई बाहर आ गई। प्रतापगढ़ के कांग्रेस पार्षद साकिर शेख ने बताया कि उनके पिता हामिद शेख के घर पर यह हमला हुआ। पुलिस ने घर में सो रहे लोकेश शर्मा और हामिद शेख पर हथियारों से हमला किया, जिससे उनके हाथ पांव में फ्रैक्चर हो गया।
हालत बिगड़ने पर उन्हें पहले जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर उदयपुर रेफर कर दिया गया। प्रतापगढ़ जिले में अरनोद उपखंड की ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। यह चौपाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, राजस्व व अन्य विभागीय समस्याओं को चौपाल में रखा। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार रात्रि चौपाल में संबंधित उपखंड अधिकारी, समस्त उपखंड स्तरीय अधिकारी, विकास अधिकारी, विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी, अरनोद ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष मामलों में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। भीलवाड़ा शहर में अमृत 2 योजना के तहत चल रहे सीवरेज कार्यों की धीमी और घटिया गुणवत्ता से परेशान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए गड्ढों में उतर गए और नगर निगम व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने एक फ्लेक्स भी लगाया जिस पर लिखा था, ठेकेदार मस्त, जनता त्रस्त, अधिकारी मौन। साथ ही कार्टून के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को दर्शाया गया। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 1.5 साल से अमृत 2 का कार्य चल रहा है, लेकिन मेन होल की स्थिति बदतर है। खोदे गए रास्तों पर डामर नहीं डाला गया और जो डाला गया वह पहली बरसात में ही बह गया। जनता की गाड़ियां टूट रही है, स्लीप डिस्क और अस्थमा जैसी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन न तो महापौर, न आयुक्त और न ही भाजपा विधायक कोई कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल ने कहा कि भीलवाड़ा में 6 भाजपा विधायक, 1 निर्दलीय विधायक, 1 सांसद और 1 महापौर होने के बावजूद शहर की जनता घोटाले का शिकार हो रही है। सड़कों पर ऊंचे नीचे मेन होल से वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मुख्य सड़क पर पिछले 1.5 महीने से कार्य चल रहा है, लेकिन 500 मीटर की दूरी भी पूरी नहीं हुई। दिन रात काम होना चाहिए, लेकिन ठेकेदार केवल दोपहर में ही काम करता है। यह भीलवाड़ा की जनता के साथ धोखा है। भीलवाड़ा शहर के अंदर, संपूर्ण जिले के अंदर 6 भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 1 महापौर, 1 निर्दलीय विधायक, सांसद महोदय के होते हुए आज हमने यहाँ बोर्ड लगा करके हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है कि सीवरेज अमृत 2 का जो ठेकेदार वो तो है मस्त, जनता है त्रस्त, अधिकारी ठेकेदार के आगे मौन है और जनप्रतिनिधि अधिकारी के आगे मौन है। हमने पूर्व में भी कहा था, जब तक जनप्रतिनिधि मुंह के अंदर दही जमा लेंगे, अधिकारी के सामने जुबान नहीं खोलेंगे, भीलवाड़ा की जनता को इसी तरह से परेशान होना पड़ेगा। अमृत 2 के अंदर सीवरेज का काम चल रहा है। भीलवाड़ा के किसी भी सड़क पर चले जाओ, किसी भी मेन होल की व्यवस्था ही सही नहीं है। भीलवाड़ा शहर वासियों की मोटरसाइकिल हो, कार हो, वो टूट रही है, वो तो बीमा कंपनी से ठीक हो जाएगी, लेकिन उनका स्वास्थ्य, किसी को स्लिप डिस्क की तकलीफ हो गई है और सड़क नहीं बनने की वजह से अस्थमा की तकलीफ हो गई है, उसका इलाज कौन कराएगा? भीलवाड़ा की जनता को बहुत बड़ा दर्द झेलना पड़ रहा है। इस बात को लेकर के आज हमने यहाँ होटल लैंडमार्क के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। लैंडमार्क के बाहर जो काम चल रहा है विगत 1.5 माह से चल रहा है। यह भीलवाड़ा शहर की मुख्य सड़क है। पश्चिम क्षेत्र के नागरिकों को जनप्रतिनिधि कोई महत्व नहीं देते, इसलिए हमने आज यह प्रदर्शन किया है। यह रोड पिछले 1.5 माह से बंद है। 500 मीटर की दूरी भी यह सड़क तय नहीं कर पाई है। मुख्य सड़क पे काम होता है, दिन रात काम चलना चाहिए। यहाँ पे दिन के अंदर भी कम से कम आधे 4-5 घंटे काम बंद रहता है, रात को काम नहीं चलता है। जनता त्रस्त है, अधिकारी नेता मस्त है, लेकिन यह बड़ा शर्म का विषय, जब जब एक तरफा निर्णय होगा भीलवाड़ा को इसी तरह का दर्द झेलना पड़ेगा। आज हम जनता के बीच में गए हैं और हमें अपार समर्थन मिला है। इस अपार समर्थन के आधार पर हम कहना चाहते हैं, आने वाला समय उन व्यक्तियों को मौका मिलेगा जो भीलवाड़ा का दर्द झेलेगा और उनके लिए अपने मुंह के अंदर जुबान रख के बात करेगा। मेरा नाम मनोज पालीवाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हूँ। साहब बोलो। आज ये निगम के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी है 2 साल से, जो आज भी हमने ये सीवरेज का काम चल रहा है अमृत 2 के तहत, जिसके अंतर्गत न तो इनकी प्रॉपर कहीं भी 1 माह से इस रोड को लेकर ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और हादसा हो जाए कोई जिम्मेदार नहीं। इसी प्रकार मेन होल जहाँ भी लगाए हैं वहाँ ऊबड़ खाबड़ लगा रखे हैं। और पहले अमृत 1 के अंदर ये सीवरेज का काम हुआ था, जिसके अंदर व्यापक भ्रष्टाचार के कारण जो शहरवासी तकलीफ आ रहे हैं, वो वही हाल ये अब अमृत 2 में होने जा रहा है। नहीं तो इन्होंने 1.5 साल से 2 साल से लाइनें डाल रहे हैं, नहीं तो कहीं जोड़ी कहीं चालू की है प्रॉपर, बस लाइनें डाल कर छोड़ दी है और कहीं सड़कें नहीं बनी है, कहीं कुछ नहीं,
बस ये निगम के महापौर केवल ये भ्रष्टाचार के लिए लाइनें डरा रहे हैं और अपना 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 घर भरने के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है और अभी इनके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा केंद्र बांसवाड़ा द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खंडिया देव में 42 जरूरतमंद बच्चों को गर्म कोट वितरित किए गए। यह कोट भामाशाह, कांता भाटी, मनभरी चौधरी एवं गीता चौधरी के सहयोग से उपलब्ध कराए गए। कोट पहनकर बच्चे बेहद खुश नजर आए। कई बच्चों ने पहली बार इतना गर्म और नया कोट पहना जो सर्दी के इस मौसम में उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। सचिव आशा मित्तल ने बताया कि हमारा उद्देश्य सुदूर ग्रामीण इलाकों में बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। खंडिया देव जैसे गाँव में सर्दियों में बच्चे अक्सर ठंड से परेशान रहते हैं। ऐसे में ये कोट उनके लिए जीवन को थोड़ा आसान बनाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व पंचायती सदस्य वांजी भाई भी उपस्थित रहे। गीता चौधरी ने बच्चों को दैनिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जैसे स्वच्छता, समय पर खाना और पढ़ाई का महत्व। सचिव आशा मित्तल ने बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते हुए बताया कि नियमित अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन से वे बड़े होकर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। संरक्षक मनभरी चौधरी, कांता भाटी, हेमा ओझा, उषा पोरवाल, उषा मखीजा, अनिता रोकड़िया, उर्वशी भारती और तल रेजा सहित कई बहनें भी कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि कोई भी बच्चा ठंड, भूख या सुविधाओं की कमी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़ दे। निकटवर्ती गुजरात के दाहोद जिले के संजली क्षेत्र में 6 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण, सहकार एवं पशुपालन राज्य मंत्री रमेश भाई कटारा शामिल हुए। आयोजन में खेड़ा वर्ग हिरोला, भामन प्राथमिक शाला, प्रतापपुरा प्राथमिक शाला, थाला और सरोरी प्राथमिक शाला में लाइब्रेरी, सीसी रोड और स्लेब ड्रेन सहित 6 करोड़ 72 लाख रुपए के नवीन कार्यों का भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिए नई दिशा दी है। राज्य सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। नंदघर से लेकर आधुनिक स्कूलों तक और अब ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में लाइब्रेरी बनाकर बच्चों को ज्ञान का भंडार उपलब्ध कराया जा रहा है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार ग्रामीण विकास के लिए कटिबद्ध है। गांव की अनदेखी अब नहीं होगी, लोगों की आशाएं पूरी की जा रही है। इस अवसर पर शंकर भाई आमलियार, तहसील प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। बांसवाड़ा गौशाला परिवार के आजीवन सदस्य राधा कृष्ण खन्ना ने देहदान की घोषणा की, जिस पर गौशाला परिवार ने उनका भव्य अभिनंदन किया। बड़ा राम द्वारा के संत राम प्रकाश महाराज ने कहा कि हमारी संस्कृति में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां मानव देह का उपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए किया गया। खन्ना ने देहदान कर अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को सार्थक कर दिया है। गौशाला अध्यक्ष भुवन मुकुंद पंड्या ने कहा कि महर्षि दधीची की तरह खन्ना ने भी देहदान कर एक महान परंपरा को आगे बढ़ाया है। यह देहदान विद्यार्थियों के लिए शोध का माध्यम बनेगा। यह विद्यादान भी है। वक्ताओं ने बताया कि खन्ना विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहे हैं और हर सामाजिक कार्य में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। गौशाला उपाध्यक्ष दीपा खत्री, हिना भट्ट और शैलेंद्र वोरा ने उनका उपरना उड़ाकर स्वागत किया। रजनीश गुप्ता, अंजनी राकेश, शारदा परमार, रामलाल कटारा, भूदेव भट्ट, कमलेश चंद्र चौबीसा और वैद्य योगेश पाठक ने गौशाला का प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान पक्षियों की सुरक्षा का संकल्प लिया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक शंकर टेचा की अगुवाई में भाजपा ने सागवाड़ा विधायी कार्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की, जिसे चुनावी शंखनाद बताया गया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, यानी मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण, जिसमें पात्र नाम जोड़ना और अपात्र नाम हटाना शामिल है। बैठक में BLA-2 की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया और उन्हें घर घर जाकर नए मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। विधायक डेचा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य 2026 के पंचायत राज और जिला परिषद चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करना है। SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो लोकतंत्र को मजबूत करती है। इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उनकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाएगी। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणौली, पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा, जिला महामंत्री ईश्वर लाल लबाना और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर मिशन 2026 के लिए संकल्प लिया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर BLA-2 टीम गठित करने, फर्जी मतदाताओं को हटाने और युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने का आह्वान किया। यह बैठक उस समय हुई जब डूंगरपुर में BAP के 11 सदस्यों ने
भाजपा में प्रवेश किया, जो पार्टी के लिए एक बड़ा शक्तिवर्धन माना जा रहा है। प्रतापगढ़ में जगत गुरु रामानंदाचार्य प्रभु की भावपूर्ण शोभा यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाली गई। उल्लेखनीय है कि विगत 3 वर्षों से लगातार शहर में वैष्णव समाज द्वारा जगत गुरु रामानंद जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन हर वर्ष की तरह इस बार भी जब शोभा यात्रा नगर परिषद कार्यालय के सामने से गुजरी तो नगर परिषद की ओर से किसी भी प्रकार का स्वागत, सम्मान या सहभागिता नहीं की गई, जिससे वैष्णव बैरागी समाज में गहरा रोष व्याप्त है। वैष्णव समाज अध्यक्ष श्री गोपाल दास बैरागी ने मीडिया के माध्यम से कहा कि नगर परिषद द्वारा शहर के अन्य सभी समाजों की शोभा यात्राओं व जुलूसों का स्वागत किया जाता है। ऐसे में वैष्णव समाज की शोभा यात्रा की लगातार उपेक्षा करना समझ से परे है। यह व्यवहार समाज के प्रति भेदभाव और अनदेखी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वैष्णव समाज हमेशा शांति, सद्भाव और सामाजिक समरसता में विश्वास रखता है, लेकिन बार बार की जा रही उपेक्षा से समाज की भावनाएं आहत हुई है। यदि भविष्य में भी इस प्रकार का रवैया अपनाया गया तो वैष्णव समाज को आंदोलनात्मक रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। वैष्णव समाज ने नगर परिषद से मांग की है कि सभी समाजों के साथ समान व्यवहार किया जाए और धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों से किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।